कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है। आई वेलकम यू गाइस टू दिस चैनल जिससे मैं बोलता हूँ लीगल जोश। इसमें मैं पढ़ता हूँ, जो मैं लीगल बुक्स में एंड जो मैं लॉ होता है रिसेंटली या फिर कोई भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आगे और लोगों पे पहुँचाऊँ ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि लॉयर बनते कैसे हैं, यानी कि वकील कैसे बनते हैं। अब इसका मैं आपको आंसर्स दूंगा कि पहले एकेडमिकली पहले आप स्कूल किस तरह इसके क्या कोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, प्लस उसके बाद क्या क्या आप उस कोर्स में पढ़ते हैं, और फिर बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है और मैं क्या कर रहा हूँ आजकल। हम इंडिया की अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 2 कोर्स होते हैं अवेलेबल मोस्टली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 ही होते हैं। उसमें एक आपका आता है BLLB, एक आता है आपका LLB। BLLB के अंदर जो स्टार्ट होती है 12th के बाद से ही आपके BA के प्लस LLB के कोर्स दोनों उसमें कंबाइन होते हैं। BBA LLB भी आता है इसमें एंड आई थिंक और भी 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं इसमें, लेकिन हाँ एक बेसिक होता है BLLB जो कि हमारे आफ्टर 12th करने के बाद लोग करते हैं। एक होता है LLB जो लोग करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। 12th के बाद वो किसी एक कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से वो ग्रेजुएशन करेंगे अपनी, जैसे BA होता है, जैसे कोई भी तुम BSc कर रहे हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तुम, एंड उसके बाद तुम लॉ कर रहे हो, वो हो गया तुम्हारा LLB। अब BA LLB और LLB दोनों से ही लोग वकील बनते हैं, यानी कि लॉयर बनते हैं। लॉ कॉलेज में एंटर करने के बाद बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मेरे पास VN शुक्ला है, ठीक। इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को मतलब काफ़ी अच्छे से मैंने पैसे पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, राइट। सो ये हमारा कॉन्स्टी होता है जो कि एक बेस है, हमारे लॉ का बेस है कॉन्स्टी। इससे ही सारे लॉज निकलते हैं, इससे ही सारे तुम्हारे एक्ट्स निकलते हैं एंड उन पे ही हमारी चीज़ें यूजुअली सोसाइटी वर्क करती है। मान लीजिए कि चोरी करना एक क्राइम है, वो क्राइम भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया है दोस्तों। कोई भी ऐसा क्राइम जो सपोज करो मर्डर हो गया या फिर ऐसा कुछ भी बड़ा क्राइम जो हीनियस क्राइम होता है, वो स्टेट के अगेंस्ट होता है, इसलिए स्टेट ही इसका सेफ गार्ड देती है, जो कि होती है पनिशमेंट, जिसे हम बोलते हैं प्यूनिटिव पनिशमेंट। अब इससे ज़्यादा मैं हार्ड एंड टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको बताऊँ मैं जितने भी हमारे लॉज होते हैं वो सब हमारी निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि हमारा संविधान है। एंड संविधान से ही हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे सारे लॉयर्स, हमारे सारे कोर्ट्स वर्क करते हैं। इसके बाद और क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं IPC, जो कि हमारा इंडियन पिनल कोड, या फिर हमारा CRPC हो गया। हमारा CRPC क्या होता है, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया हमारा। इसके बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं एंड बहुत और सारे होते हैं सब्जेक्ट्स जो हमें पढ़ने होते हैं एज अ लॉयर। अब ये मान लीजिए जो पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो यूजली उनका जो मेन टारगेट होता है वो IPC पे होता है, लेकिन एज अ लॉयर हमें सब कुछ पढ़ना होता है। हमें लैंड लॉज पढ़ने होते हैं, ज़मीन के जो लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ होता है हमारे लिए, टॉर्ट्स होता है, जितना भी आपके जो सिविल क्राइम्स होते हैं, जो एक क्रिमिनल क्राइम नहीं एक सिविल क्राइम होता है, वो टॉर्ट्स में आ जाता है। एक बेसिक जो डिफरेंस है टॉर्ट्स और क्राइम में वो ये है कि टॉर्ट्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट होता है, और क्राइम अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, मतलब एक स्टेट के अगेंस्ट होता है, एक सबके लिए ही होता है। सो टॉर्ट्स को और क्राइम को हटा के हम बात करें तो और हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। एंड उसमें भी उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम तभी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एक आसान मतलब अगर आपने सुना होगा वर्ड, वो होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम पढ़ते हैं। लेकिन ये सब पढ़ने के अलावा जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी हमें बहुत और चीज़ें होती हैं जो हमें एज अ लॉयर और एज अ लॉ स्टूडेंट पढ़नी चाहिए। मान लीजिए मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे रिसेंटली जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ मैं ये गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड ये फली एस नरीमन की है, काफ़ी फेवरेट मेरे ऑथर एंड उनका मैं रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा हूँ। एंड प्लस और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है एंड आप सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट भी हैं या फिर आप लॉयर्स भी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो बुक्स के थ्रू हमें मिलती है नॉलेज, वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। मैंने स्टार्ट कैसे किया और मैं लॉ क्यों कर रहा हूँ, किसी की हेल्प करना
ये बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए, मेन स्ट्रीम बहुत ही क्लीशे चीज़ है ये। आप लाइक सभी यही बोलते हैं कि हाँ हमें लॉ की या फिर पैसा कमाने के लिए अ, हम लॉ कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल मोटिव है लॉ के पीछे वो यही है कि हाँ ठीक है, जो जिन्हें मैं जानता हूँ, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैं रिस्पॉन्सिबल एक्ट और ऐसा कोई एक्शन प्रेजेंट कर पाऊँ इन मेरे फ्यूचर में भी, ये मेरी वजह से लोगों की हेल्प हो रही है। एंड यही एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि मैंने लॉ चूज़ किया एज माई करियर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लॉ करूँगा या मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन जब मैंने इसके अंदर एंटर किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया मैं पहले कहा था, मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। एंड कोई एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन मुझे फील हुआ कि यही है जो मुझे करना है अपने फ्यूचर में, इसलिए मैंने लॉ चूज़ किया। मेरे पास इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये दो मेन रीजंस हैं कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मुझे लगा कि एक कुछ कनेक्शन है मेरा। आप ये मान लीजिए, मैं पढ़ाई से, मैं लॉ से और इन चीज़ों से बहुत दूर था। मैं बहुत दूर था, लाइक अपनी ग्रेजुएशन में जब मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करा है, मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने उस टाइम कभी सोचा नहीं कि मैं लॉ करूँगा। बट अगर मैं कर रहा हूँ आज, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा सब चीज़ों का, एंड जिन्होंने मुझे आज इन चीज़ों से मिलवाया, मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, तो सबका रोल है इस चीज़ के लिए। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ, एंड देखते हैं आगे क्या होता है। लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसे पढ़ के यू फील एम्पावर्ड। तुम्हें लगता है कि कुछ है, लाइक दम है इस चीज़ में, इसमें दम है इस चीज़ में, राइट? तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। सो अगर आप सोच रहे हैं आने वाले टाइम में या कभी भी कि अगर आपको लॉयर बनना है, एक करियर परस्यू करना है, तो आप सोचिए मत। अगर आपको इंटरेस्ट है, एक आप बुक्स पढ़िए, आप पढ़िए कि एग्जैक्टली होता क्या है। आपके और लॉयर्स, अगर आप किसी को जानते हैं जो ऑलरेडी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। एंड कहीं ना कहीं जानिए प्रोफेशन के बारे में कि कैसे वर्क होता है ये, राइट? कैसे काम होता है। तुम्हें बहुत चीज़ें करनी होती है। बाकी अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन या इंक्वायरी, यू कैन आस्क मी। मेरा इंस्टाग्राम में, आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कैसे भी जैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके, मैं ट्राई करूँगा। और हम जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये करने से मैं भी बहुत मोटिवेट होऊंगा, एंड शायद आने वाले टाइम में मैं और अच्छी वीडियोस ला पाऊंगा आपके लिए, जो आप इन्जॉय करें एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।